दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बेतिया कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था मदुरई सेंट्रल जेल को के अधीक्षक को कि किसी भी हालत में मनीष कश्यप को पेश करनी है बिहार के बेतिया कोर्ट में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक जो है उन्होंने मनीष कश्यप को पेश नहीं किया। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और आदेश का पालन हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जो इसमें सियासी घमासान भी शुरू हो चुकी है। साथ साथ मनीष कश्यप के वकील ने मांग किया है कि उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मनीष कश्यप को पेश नहीं किया है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है, मनीष कश्यप को बेल लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मनीष कश्यप लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं। यानी कि उनके वकील का कहना है कि हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व है कि वह अपना बेल ले सकता है और अपनी रिहाई करवा सकता है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा बहुत अधिक जो है टॉर्चर समझिए या फिर उसके साथ जो है बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। यानी कि जहां पर भी मनीष कश्यप की पेशी होनी होती है वहां नहीं होते हैं। जब भी तारीख पड़ती है, यानी कि जिस डेट को मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होनी होती है उस डेट को सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच बेतिया कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक के ऊपर जो है कार्रवाई करने का आदेश देते हुए कहा है कि उनके ऊपर जो है जुडिशियल कस्टडी जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उन्हें भी सस्पेंड किया जा सकता है। इस प्रकार का आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर बिहार के तमाम लोग जो है एक बात है कि मांग करने लगी है कि अब जिस प्रकार से मनीष कश्यप अपने आप को सरेंडर नहीं किए थे तो उनके घर की कुर्की जब्ती शुरू कर दी गई थी, यानी कि उनके घर की कुर्की जब्ती होती। और आज मनीष कश्यप को जब पेश नहीं किया गया है तो उन तमाम लोगों के साथ क्या होना चाहिए ये हमारे देश की न्यायपालिका ही डिसाइड करे कि आखिर जब मनीष कश्यप या तमाम लोग कोई भी अगर पेशी नहीं करते, अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई धारा मुकदमा चल रही होती है तो उनके घर की कुर्की जब्ती हो जाती है। तो आज जिस प्रकार से तमिलनाडु की तरफ से हुआ है और शासक बिहार की सरकार ने जो भूमिका निभाई है इसमें, उसके घर की भी कुर्की जब्ती होनी चाहिए, उनका भी कुर्की जब्ती होना चाहिए, ऐसा बिहार की जनता ने मांग किया है। अब इस पर पूरी तरह से घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया। क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार लाता तो हो सकता है कि कुछ न कुछ राहत उसे अवश्य ही मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तारीख कब दी गई है ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मदुरई सेंट्रल जेल की तरफ से एक सूचना भेजा गया है कि हम इतने जल्द में जो है मनीष कश्यप को पेश नहीं कर पाएंगे। पेश करने के लिए हमें वक्त चाहिए, हमें कम से कम 15 दिनों का समय चाहिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से जो उसका कहा गया है कि उससे अधिक दिन उसे मिला था जो पेश करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अब एक बात आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का पूरा खेल स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से उलझा करके रखना चाह रहा है। उसे राहत मिलने वाले भी रहते हैं तो उसे राहत नहीं दिया जाता है। ऐसी सूचनाएं स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? ये गुंडा राज कब तक चलेगा? एक न एक दिन इस गुंडा राज को तो समाप्त होना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार से इसके कारनामे दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार से तो आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है अब उत्कर्ष सीमा पर पहुँच चुकी है। और साथ साथ उन तमाम लोगों के पीछे इनकी नज़रें रहती है जो लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ये नहीं करने देना चाहते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप को अब पेश कब करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जिस वक्त सूचना मिलेगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप एक राय ज़रूर दीजिएगा कि जिस प्रकार से उसने 15 दिन का समय मांगा है फिर से मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या उसने जो कहा वो सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ बिहार सरकार की कुर्की जब्ती होनी चाहिए या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।